वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2A की। यह प्रश्न है, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण विवेचन कीजिए। 150 शब्दों के इस प्रश्न में जो बात आपको गौर करने की है वह सीधी तरह से स्पष्ट है कि एक तो बात पहले ये बता दूं कि आपने इसके पहले के जो 2 प्रश्न देखे हैं उनके जो उत्तर थे और यह तीसरा प्रश्न भी, यानी 1A 1B और ये 2A, इन तीनों में एक समानता यह है कि ये लोक सेवक के आसपास और उसके ही जो कर्तव्य हैं, उसके दायित्व हैं और उसके विवेक का अनुशासन है, उसके ही आसपास यह प्रश्न घूमते हैं। और इसलिए इन प्रश्नों में एक समानता भी देखने को मिलती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न दरअसल सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति से लैस या से संबंधित लोक सेवक की जो कार्य करने की प्रणाली है उससे संबंधित है। यानी इसमें यह बताया गया है कि दरअसल नियम और विनियम जो होते हैं वह सिविल सेवकों के मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उनके प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले होते हैं या उनके प्रदर्शन को निर्देशित करने के लिए होते हैं। लेकिन उन्हीं नियमों विनियमों का इस्तेमाल जो है वह 2 लोक सेवक अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच वाला जो लोक सेवक होता है वो नियमों विनियमों का इस्तेमाल अपने विवेक के अनुसार, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नियम और विनियम जो भी होते हैं, कानून या जो भी स्थितियां होती हैं, उसमें कई बार हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों या कोई चीज़ छूट गई हो या किसी खास स्थितियों में जो उसका अनुशासन होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो। इन स्थितियों में एक सकारात्मक सोच का जो अधिकारी होता है वह इन कमियों को भी अपने लिए सकारात्मक तरीके से व्यापक हित में, लोक हित में उनका इस्तेमाल करता है और उन कमियों के बावजूद उन नियमों का, उन विनियमों का या उन विधियों या कानूनों का इस्तेमाल वह अच्छी तरीके से करता है। जबकि जो नकारात्मक सोच के लोक सेवक होते हैं या नकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है वह उन नियमों को या तो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और या उसको अगर इस्तेमाल करने की स्थिति होती है व्यापक लोकहित में तो वह कानून और नियमों और विनियमों की जो प्रक्रिया है उसी के उधेड़बुन में फंस जाता है और निर्णय लेने का जो उसका साहस है वह उससे प्रभावित होता है। यानी 2 तरह की स्थितियां हैं लोक सेवक के सामने। सकारात्मक सोच का जो लोक सेवक होता है वह नियमों और विनियमों का एक बेहतर उद्देश्य परक का मतलब यानी कि जो राज्य का उद्देश्य है, राज्य का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले प्रश्नों में कई बार आपसे बात की है कि दरअसल राज्य का उद्देश्य जो है वह संसाधनों का, जो भी राज्य के संसाधन हैं, चाहे भौतिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, उन संसाधनों का व्यापक लोकहित में बेहतर तरीके से प्रयोग करना, यह राज्य का उद्देश्य है। और उन संसाधनों का अपने नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण वितरण करना, यह दिमाग में आपको हमेशा बात रहनी चाहिए एथिक्स के सवालों को करते समय। और इस प्रश्न में भी दरअसल यही है कि अगर नियम विनियम की जो भी स्थितियां होती हैं जो किसी भी लोक सेवक का मार्गदर्शन करते हैं उसमें लोक सेवक उन नियमों और विनियमों का सही इस्तेमाल करता है और उसको वह अप्लाई कर पाता है और इसलिए वह उसके उधेड़बुन या उसके भ्रमजाल में या उसके नियमों विनियमों की जो प्रक्रियागत संरचना है उसमें नहीं फंसता, बल्कि उसका एक बेहतर इस्तेमाल करता है। जबकि नकारात्मक सोच का जो लोक सेवक होता है, जिसके अंदर साहस जैसे और धीरता जैसे जो
गुण होते हैं, उनकी कमी होती है, वो उन्हीं नियमों और विनियमों की प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं। और ऐसे में जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है वह उसे अपने पक्ष में इनका इस्तेमाल करता है और उसका बेहतर परिणाम देखने को मिलता है हमें सार्वजनिक हित के संदर्भ में। जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो होता है वह इनकी सही व्याख्या करने में ही असमर्थ होता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए एक बेहतर उदाहरण आपके सामने हो सकता है कोरोना काल का, जिसमें जब लॉकडाउन की घोषणा की गई सरकार के द्वारा तो बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि जो पूर्वांचल या बिहार या उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों के जो मजदूर थे, जो प्रवासी, जो दूसरे इलाकों में काम कर रहे थे, प्रवासी मजदूर थे, बम्बई, दिल्ली या तमाम अन्य मुंबई, दिल्ली या अन्य जो शहरों में काम कर रहे थे, उनको जो असहनीय पीड़ा हुई, उन्हें अपने घर की वापसी के लिए, घर वापस आने के लिए जिस तरह से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और उनको रास्ता, उनके लिए वो रास्ता जो था वो कितना कष्टमय था, इससे आप बहुत भली प्रकार परिचित होंगे। ऐसे में दो तरह की स्थितियां देखने को मिली। कई जगह प्रशासन ने आगे बढ़कर बहुत बेहतर तरीके से मदद की, जबकि यह तय था कि लॉकडाउन में सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन उसमें प्रशासनिक कई जगहों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन नियमों और विनियमों का सही तरीके से और तार्किक तरीके से पालन करते हुए भी इन पैदल यात्रियों की भरपूर मदद करने की कोशिश की। और कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा जिसमें कि आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि वहाँ का प्रशासन जो है, उसकी जो नकारात्मकता थी, उस नकारात्मकता के कारण बड़े पैमाने पर ये यात्री दयनीय स्थितियों में अपनी यात्रा को संपन्न कर सके। तो यह दोनों का दरअसल यह दोनों परिप्रेक्ष्य जो है वह इसी परिप्रेक्ष्य में है कि आप नियम और विनियम जो भी हैं, या कानून या संविधान, ये सारे की सारी चीजें, ये सारी की सारी बातें जो होती हैं, या सारे के सारे जो प्रावधान होते हैं, वह नागरिक के बेहतरी के लिए होते हैं, नागरिक के हित के लिए होते हैं, न कि नागरिक संविधान कानूनों के लिए होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जब आप सोचने की कोशिश करते हैं तो जो लोक सेवक इसकी सकारात्मकता के संदर्भ में सोचते हैं, कि उपयोगिता के संदर्भ में सोचते हैं, तो वो इनका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नकारात्मक सोच के लोग, भीरू और जो साहसी नहीं होते हैं, ऐसे लोक सेवक इसका नकारात्मक इस्तेमाल ही करते हैं और इसकी प्रक्रियागत प्रणाली में फंसकर रह जाते हैं, इसलिए वह निर्णय लेने में विलंब करते हैं। यह प्रश्न पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में यही स्थापित करता है। इस प्रश्न को लिखने का जो तरीका होगा वो ये लगता है कि इस तरह से होना चाहिए कि लोक सेवा के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, यानी नियमों और विनियमों, जोर इसका इसी पे है कि लोक सेवा के जो नियम होते हैं, विनियम होते हैं, उसमें लोक सेवकों के विवेक और अभिवृत्ति की सकारात्मकता या नकारात्मकता उनके कार्यों को प्रभावित करती है। यानी नियम, विनियम, संविधान, कानून, ये सारी चीजें सभी लोक सेवकों के लिए होती हैं, लेकिन जो लोक सेवक का दृष्टिकोण होता है, जो उसकी अपनी अभिवृत्ति होती है, जो उसका विवेक होता है, वह दरअसल उसके कार्यों में परिलक्षित होता है। कोविड महामारी की तालाबंदी के दौरान बड़ी संख्या में लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। कहीं प्रशासन ने तत्परता दिखाई और लोगों की मदद की, लेकिन कहीं प्रशासन कानूनी निर्णय प्रक्रिया में फंसकर निष्प्रभावी रहा। इससे पैदल यात्रियों को असहनीय कष्ट हुआ। नियमों विनियमों के संदर्भ में यहाँ दोनों पक्षों के लोक सेवकों के दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट है। अब आपको इस प्रश्न में यह बताना होगा कि जो सकारात्मक अभिवृत्ति और विवेक का व्यक्ति होता है या लोक सेवक होता है, उसके अंदर की क्या मूल गुण होते हैं, और जो नकारात्मक अभिवृत्ति या विवेक का व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या, लोक सेवक होता है उसके अंदर क्या मूल गुण होते हैं। जैसे सकारात्मक अभिवृत्ति या विवेक का व्यक्ति जो होता है वो प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ कानून का उपयोग करता है। वो इस जिम्मेदारी को समझता है कि दरअसल वह लोक सेवक है और उसकी एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता है कि व्यापक रूप से वह लोकहित को स्थापित करे। कानून के मूलभूत औचित्य के प्रदर्शन पर जोर देता है। यानी कानून का औचित्य क्या है? कानून का औचित्य है अधिकतम नागरिक का अधिकतम हित। उस हित को सिक्योर करने के लिए, उस हित की स्थिति को, उस व्यवस्था को स्थापित करना ही दरअसल लोक सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासन की न्यायपूर्णता पर जोर। राज्य का लक्ष्य न्यायपूर्ण
वितरण है या न्याय की स्थापना करना है, अपने नागरिकों के समकक्ष न्याय की स्थापना करना है, और वो स्थापना लोक सेवक के जरिए की जाती है। यानी वो प्रशासन जो है वह का यह दायित्व है कि वह न्यायपूर्ण स्थितियों की स्थापना करे जिसमें व्यक्ति का एक लोकतांत्रिक जीवन सहज तरीके से चल सके। इसके साथ साथ कानून के उद्देश्यों को समझने में सक्षम, एक सकारात्मक अभिव्यक्ति या विवेक वाला, ये सकारात्मकता वाला लोक सेवक जो होता है वह कानून की उपयोगिता को समझता है, कानून के उद्देश्य को समझता है। ये सारी बातें नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले या नकारात्मकता के परिवेश वाले लोक सेवकों के लिए यह सारी बातें काफी कठिन होती हैं इस तरीके से समझना। और वह जो नकारात्मक अभिव्यक्ति के या विवेक के लोग होते हैं वह कानून की प्रक्रियागत संरचना पर जोर देते हैं। यानी वो कानून की प्रक्रिया में ही फंस के रह जाते हैं कि कानून को कैसे लागू किया जाए, और उनके अंदर ये साहस नहीं होता है कि वह कानून के इतर जाकर अपने विवेक के अनुसार बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में जान जाए। कानून के औचित्य की जगह वह प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वह कानून का जो औचित्य है, जो कानून का उद्देश्य है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि वह कानूनी प्रक्रिया ही उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करने के लिए अभिशप्त होते हैं। संकुचित दृष्टिकोण से निर्णय में गैर जरूरी विलंब, नागरिक के न्यायपूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन। उनका जो संकुचित दृष्टिकोण होता है, जो साहस न लेने की स्थिति, साहसिक निर्णय न लेने की स्थिति होती है, विवेक सम्मत निर्णय न लेने की जो उनकी स्थिति होती है, उससे होता है कि जो भी वो निर्णय लेते हैं उसमें गैर जरूरी विलंब होता है, यानी उसमें देरी होती है, और उस देरी का खामियाजा जो है वो व्यापक रूप से नागरिक को भुगतना पड़ता है। जो आपने कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा था, जो तालाबंदी हुई थी, उसमें आपने नागरिकों की परेशानी को विभिन्न स्तरों पर देखा है। और इससे दरअसल जो नागरिक का मूल अधिकार है, जो उसका न्यायपूर्ण जीवन का, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, वह कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होता है। और निश्चित रूप से नकारात्मक सोच के जो लोग होते हैं, नकारात्मक सोच का जो लोक सेवक होता है, वह दरअसल कानून के उद्देश्य को समझने में अक्षम होता है। यानी वह कानून का जो उद्देश्य है उसको सही तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए वह अपने नीतियों को लागू भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका विवेक या उनकी अभिव्यक्ति जो है वह उन्हें उस नजरिए से चीजों को सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं कर पाती है। इस तरह से लोक सेवक की सकारात्मकता नियमों और विनियमों की कमियों के बावजूद स्थित सम्मत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, जबकि उसकी नकारात्मकता नियमों और विनियमों की व्याख्या करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ बनाती है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।